डियर जीनियस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हाई जोश के साथ ये मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, है ना? एंड जैसे कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देखा और मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था, क्या बताया था कि आज हम लोग अपना नया चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं हाई जोश के साथ, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करती हूँ मैं इस प्यारे से चैनल में, रविराज दुर्गा चैनल में। तो आज हम लोग इस हाई जोश के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है पता होना चाहिए, क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैंने कुछ बेसिक में भी बता दिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस करने का भी मेथड मैंने बताया था। इसीलिए मैंने बता दिया था, मैंने इसको इसलिए बता दिया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चैप्टर का हेडिंग देखते ही पता ये ना लगे कि ये अरे यार ये कैसा टॉपिक है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा ना लगे। इसीलिए तो हम लोगों ने पहले बेसिक क्लियर किया था। देन हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हाई जोश के साथ एंड थम्स अप। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अबाउट डेली लाइफ एग्जाम्पल में क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को पढ़ाते वक्त? केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को पढ़ाते वक्त डेली लाइफ का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल? बताओ क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंबशन एंड कुकिंग यहाँ लिखा है। यस, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैसे? केमिकल रिएक्शंस पहले किसको कहते हैं वो पता होना चाहिए, तब तो पता करेंगे कि किसमें क्या इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ भी हो रहा है क्या, वो पहले आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल में जैसे डाइजेशन आ गया, जिसमें भी केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शंस वहां आ गया। केमिकल चेंज में एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दो तरह का चेंजिंग होता था जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिजिकल चेंज में हम लोग देख पाते थे, फिजिकली देख पाते थे, अपने नंगी आंखों से देख पाते थे कि क्या क्या चेंज हो रहा है। और केमिकल चेंज में हम लोग कुछ देख नहीं सकते और कुछ पता कर सकते, बस महसूस कर सकते उसको केमिकल चेंज में। एंड कभी कभी देख भी नहीं सकते और महसूस भी नहीं, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा करने पे पता चलता है। अब जैसे डाइजेशन हो रहा है, अब खाना पचना, खाना मैंने पहले ही डाइजेशन इसलिए लिखा बिकॉज फूड सबका फेवरेट होता है ना, मम्मा के हाथ का बनाया हुआ फूड बहुत सबका फेवरेट होता है ना? तो डाइजेशन इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यस, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होता है बिकॉज हम लोग इतना बड़ा बड़ा भोजन लेते हैं अंदर, और क्या होता है अंदर एकदम लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, रेस्पिरेशन क्या होता है? यस, खाना को, जो भोजन हम लोग लेते हैं, फूड लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसी को तो रेस्पिरेशन बोलते थे। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड व्हाट्स द थर्ड? एक मिनट, ये रहा व्हाट्स द थर्ड? कंबशन। कंबशन से क्या समझ में आता है? कुछ जलना, कुछ एनर्जी मिलना। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। यस, कंबशन मींस बर्निंग। कोई भी चीज जलाए, पूरा सॉलिड जलाए, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किए, देन क्या हुआ, वो पूरा किस चीज में, ऐश में कन्वर्ट हो गया और मिला क्या? हीट एनर्जी। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एंड देन कुकिंग। कुकिंग से भी क्या मस्त खाना बन रहा है वो नहीं देखिए, पहले ये लेक्चर देखिए, देन जाएंगे हम लोग भोजन पे, है ना? कुकिंग में भी केमिकल चेंज। हम लोग कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको पका के बनाते हैं एकदम मजेदार सा भोजन, वो भी हुआ केमिकल रिएक्शंस का ही पार्ट हो गया। एंड हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करेंगे अपने बोर्ड वाले एग्जाम में। बोर्ड वाले एग्जाम में तो लिखना तो कुछ पड़ेगा ही, है ना? तो डिफिनीशन भी, डिफाइन भी करने हम लोगों को आना चाहिए। ऐसे हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बहुत कुछ देखा था, ऐसे आप ये अच्छा सा डिफिनीशन अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। What is the definition of chemical equation? Means how we define it, how we define the chemical equation, the process in which new substance with new properties are formed. What is the meaning of this? किस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं? जिस प्रोसेस में
न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कोई भी चीज हम दो चीज लिए, उसको मिक्स किए या रिएक्ट किए, या जैसे एक एग्जांपल जैसे हम लिए, अगर कोयला हो गया, कोयला को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, बना के अब कोयला जलते जलते क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस और इस कार्बन डाइऑक्साइड में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। तो वो उससे क्या हुआ, वो जो न्यू सब्सटेंस बना, कोयला का कुछ अलग प्रॉपर्टी, उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी, तो ये जो न्यू सब्सटेंस बना वो वही तो केमिकल, न्यू सब्सटेंस का बनना केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। तो ये आना चाहिए डिफाइन करने केमिकल रिएक्शंस को। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या अपने भी लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करके लिख सकते हो। Okay, and it involves chemical change, not physical change. Chemistry means chemical change, chemical change means chemical reactions, है ना। chemical change इसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे what changing happening in chemical reactions means chemical change, chemical reactions जब होता है तो क्या क्या चेंज होता है। अभी हम लोग देखें नया प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब उसमें चेंजिंग क्या क्या आता है, अब कुछ सब्सटेंस हम लोग लिए, अब जो नया चीज बना क्या क्या चेंजिंग होता है, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे इससे पता चलेगा कि कैसे पता करें कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो भी रहा है या नहीं। कैसे, जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या 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 होता है, क्या क्या चेंज आता है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स में रीअरेंजमेंट मीन्स जो भी, अब कोई भी कंपाउंड जो होता है, हम क्या बताए थे, एटम, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल किस चीज से बना होता है, एटम से। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल से बना होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स एटम से बना होता है। अब कुछ ना कुछ एटम होगा, एटम के अंदर बॉन्ड्स बने होंगे, एक दूसरे से एटम कैसे चिपकता है, बॉन्ड फॉर्म करके, तो बॉन्ड बने होंगे, तो उसके एटम में रीअरेंजमेंट होता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है। ये एक नया प्रॉपर्टीज हुआ। क्या होता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या क्या चेंज आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड देन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, नया बॉन्ड्स बनता है दो एलिमेंट के बीच। मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बताए थे ऐसे एक बार और मैं रिपीट कर दूंगी इस लेक्चर में। जो भी चीज हम लेते हैं, जो भी सब्सटेंस स्टार्टिंग में लेते हैं, फिर तो कुछ प्रोडक्ट आता है ना हम लोग का, तब तो पता चलता है कि यस चेंजिंग क्या है, या केमिकल रिएक्शंस हुआ या नहीं हुआ। तो जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लेते हैं उसके बीच जो बॉन्ड होता है उसमें केमिकल रिएक्शन जब होता है, तो सेकंड क्या होता है, लास्ट में जब प्रोडक्ट मिलता है तो उसके बस एटम में रीअरेंजमेंट होता है। चेंजिंग किस में नहीं होता है, जो कंपाउंड हम लोग पहले लिए थे या एटम जो पहले लिए थे वो एटम वही रहेगा, बस उसके एटम में चेंजिंग आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कार्बन लिए तो इधर आके ऑक्सीजन बन जाए, ऐसा नहीं होता है। यस, तीन चेंजिंग आता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है। तो कौन कौन से चेंजिंग आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड एंड एटम्स नॉट चेंज। ओके, देन हम लोग चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगले स्लाइड में क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं इसमें भी रिपीट करूंगी। यस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग क्या ले, वाटर फॉर्म करते हैं। वाटर कैसे बनता था, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दे। वाटर फॉर्म करते हैं, वाटर कैसे फॉर्म होता था बताओ। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होते थे एंड बनाते थे हमारा क्या, वाटर। तो ये रहा एग्जाम्पल, मीन्स ये रहा केमिकल रिएक्शंस किसका, वाटर का। वो रिप्रेजेंट करना भी बताएंगे कि कैसे वो, क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर तो स्टार्टिंग थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होते चलना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जो नए आए हैं इस चैनल पे उसको भी, एंड देन पहले से पढ़ रहे हैं उसको तो होगा ही नहीं। ये रहा हमारा इक्वेशन। यस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ना ये है इस स्लाइड का इम्पोर्टेंट। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जानना है, उसको डिफाइन करते हुए हम लोग देखेंगे। सब्सटेंस विच कंबाइंस और रिएक्ट, जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और रिएक्ट करते हैं आपस में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट। ये जो हुआ ये क्या हुआ, रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, ये भी एक नोट में डाल लीजिएगा। रिएक्टेंट हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखे, रिएक्टेंट किस साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में। कौन से साइड में रहता है बोलो? लेफ्ट साइड। एंड प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में रहता है। प्रोडक्ट से तो समझ में आता है कि अब कुछ रिएक्ट किए तो मिला क्या? प्रोडक्ट मीन्स फल। मिला क्या हम लोगों को? तो मिला क्या? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या मिला? H2O, वाटर मिला। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। Acute substances formed in a reaction is called product. इसमें ये वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन हुआ? लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला पार्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले पार्ट में आया, एंड H2O जो कंपाउंड है, वाटर जो है, वो आया प्रोडक्ट वाले पार्ट में। ओके, और ये जो ये हमेशा राइट साइड में लिखा रहता है। कोई भी रिएक्शंस के राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट होता है। एंड देन हम इसको आप लोग नोट कीजिए, एंड देन हम लोग नेक्स्ट सेकंड स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कैसे पता करे, क्या कैसे पता करे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता करे? ये रहा कुछ 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट ध्यान में रखिए, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। हाउ वी डिटरमाइन कि हियर केमिकल रिएक्शंस हैपेंस और नॉट। तो ये बस 4 पॉइंट याद है, हमारा क्वेश्चन भी इजी पीजी सीजी हो गया। तो फर्स्ट ये 4 पॉइंट, क्या क्या है 4 पॉइंट? अब आप लोगों को तो अभी तक कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगी, केमिकल रिएक्शंस कैसे पता करें कि हो रहा है कि नहीं। क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट। अब कभी ये हो सकता है, कहीं ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि चारों एक ही में होना चाहिए, कहीं कहीं मतलब कहीं ये हो सकता है ये, या कहीं ये दोनों हो सकता है। जैसे हम लोग कोयल को मीन्स या मीथेन गैस को, मीथेन को अगर हम बर्न किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बन गया क्या? एस। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज हुआ। या कोयला को ही देख लीजिए, कोयला को जब हम लोग बर्न किए निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐसे आप लोग नॉर्मली तरीके से देखें क्या क्या निकला? एस एंड थोड़ा थोड़ा लिक्विड, वाटर के फॉर्म में वेपर, नो लिक्विड, वेपर के फॉर्म में H2O। तो उससे क्या हुआ? कोयल किस में कन्वर्ट हो गया? पाउडर फॉर्म में। वो क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, सॉलिड से पाउडर फॉर्म में आया, तो क्या हुआ? चेंज इन स्टेट मींस वहां केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। सेकंड क्या है? चेंज इन कलर। कोई केमिकल रिएक्शंस में कलर में भी चेंजिंग आता है। जैसे कॉपर के साथ कुछ रिएक्ट कीजिएगा तो उसमें समझ में, जब हम लोग और भी रिएक्शंस देखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ भी इसको देखेंगे। इसमें अभी बस देख रहे हैं कि कैसे पता करेंगे। आप लोग बुक देखिएगा, बुक से पता चलेगा कि यस इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। नहीं तो मैं बताऊंगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन सा एग्जाम्पल ये दिखा रहा है, इसलिए आपको और क्लियर हो जाए। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल बताए। कलर में भी चेंजिंग आता है, जब कोई रिएक्शन होता है तो लास्ट में कुछ अगर ब्लू है येलो हो जाता है, कभी ऐसा भी कलर में भी चेंजिंग आता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कोयला जला कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस गैस रिलीज हुआ, वो क्या है? वो भी मींस केमिकल रिएक्शंस वहां हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। अगर ये मान लीजिए कुछ ठंडे एलिमेंट्स या कुछ ठंडा मटेरियल यहाँ रखा है, उसको रिएक्ट करवाए या कंबाइन किए तो प्रोडक्ट कुछ गर्म सा आ गया, वो क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसे मैंने क्विक लाइम का एग्जांपल दिया था, क्विक लाइम टू स्लेक लाइम में चेंज करने का। अब क्विक लाइम और स्लेक लाइम आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो मैं हिंदी में बताती हूँ। क्विक लाइम और स्लेक लाइम क्या है? अगर मैं चूना लूँ, चूना को अगर वाटर में डालते, जो पुताई के लिए आता है चूना, अगर वो सॉलिड चूना अगर हम लोग किस चीज में एक बीकर में ले एंड उसमें वाटर डाले, ठंडा पानी, दोनों है सही, ये नॉर्मल है इसका टेम्परेचर एंड वाटर का ठंडा है, अगर दोनों को मिक्स किए तो क्या हुआ? वेपर रिलीज हुआ, गर्म हुआ, वो जो सब्सटेंस बना, मेरा सॉल्यूशन बना, वो थोड़ा हीट हुआ, मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों पार्ट का ये दोनों दिखाई, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस दिखाया। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो। अगर आया राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी केमिकल रिएक्शंस का बताया।
देन आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो या नोटबुक में नोट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, अब आता है केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। यस, ये तीन जो लिखा हुआ है, तीन जो वर्ड लिखा है डबल डबल, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। यस, केमिकल इक्वेशंस को फर्स्ट डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए डिफाइन कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को। यस, केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं अपने न्यू वाले स्लाइड में। यस, केमिकल इक्वेशंस को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को डिफाइन किए थे, बट फिर से कहीं कहीं स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस, ये सब पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन आ जाता है। केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ, यस इट इज द मेथड ऑफ किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस, the method of presenting chemical reactions with किससे, बताओ किससे रिप्रेजेंट, किससे, with symbols and formula of substance। हो गया, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन हम लोगों ने कर दिया। कैसे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच प्रेजेंट इन रिएक्शंस, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यस, ये मेथड है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस को लिखने का। ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका, केमिकल इक्वेशन का। अब जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, अभी इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट। देन केमिकल इक्वेशन एंड हम लोग अब यस एग्जांपल बोल रहे थे अभी कि एग्जांपल आपको समझाएंगे। जैसे हम लोग लिए मैग्नीशियम रिबन का अक्सर एग्जाम्पल बुक में दिया रहता है, उसको मैं लेके बताती हूँ। अब जब मैग्नीशियम बर्न होगा, बर्न हुआ मीन्स क्या आया, ऑक्सीजन आया। बिकॉज कोई भी चीज जब बर्न होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये बर्न हुआ तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऐसे लिखा गया, ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। हम लोग ऐसे लिखेंगे, वे लिखा रहेगा अगर, when magnesium ribbon burns in present in oxygen, in the presence of oxygen we get magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब केमिकल इक्वेशन क्या था, इसी को तो दिखाने का केमिकल इक्वेशन था। ये जो वर्ड में लिखा है ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, बिकॉज ये वर्ड में लिखा है ना। केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या ऐड होता है, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, फॉर्मूला, सिंबल, प्लस का साइन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अगर प्रोडक्ट साइड में कुछ दो एलिमेंट निकला मीन्स उसमें प्लस देके दो अलग अलग एलिमेंट्स को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कॉमा ये नहीं मिला, ये मिला, ये मिला, नहीं, प्लस डाल के हम लोग दिखाते हैं कि ये मिला एंड देन फिर ये मिला, तो प्लस करके उसको शो करते हैं केमिकल रिएक्शन। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। एंड हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। ये देखिए मैग्नीशियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, बताओ, सिंबल तो ऐड होगा ही किसमें, केमिकल इक्वेशन में। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, Mg, प्लस ऑक्सीजन, बोलो ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, O2, मिला क्या, प्रोडक्ट में क्या लिखा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे,
Mg यहाँ डाई नहीं लिखा है तो आप लोग MgO2 मत कर देना ऐसे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आप वैलेंसी के हेल्प से भी उसको कंपाउंड उसके फॉर्मूला को लिख सकते हो आप लोग MgO। ये रहा प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशंस हो गया, यस हो गया। इधर अब हम लोगों ने सिंबल ऐड किया, अब तो ये केमिस्ट्री वाले लैंग्वेज में आ गया, हो गया। यही होता है केमिकल इक्वेशंस। इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और अब आता है बैलेंस, स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब वो क्या होता है और बैलेंस क्यों करते हैं वो तो बताए थे, अभी भी बता देते हैं। हम लोग ये सब देखें, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस को, रिएक्शंस का डेफिनेशंस, कब केमिकल इक्वेशंस, कब केमिकल रिएक्शंस होता है एंड कब, कैसे हम लोग पता करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग देखें एंड क्या क्या चेंजिंग आता है, केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो क्या क्या चेंज आता है हमारे प्रोडक्ट में या जो भी चीज़ हम लिए उसमें क्या चेंज आता है वो भी हम लोग देखें। एंड हियर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी हम लोग देख लिया। बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस फूड लेते हैं। हर चीज दुनिया में अच्छा कौन सा चीज लगता है जो बैलेंस होता है, तो इसको भी केमिस्ट्री में भी बैलेंस नाम का तो कोई चीज होता होगा। कोई भी इक्वेशन जो है अच्छा कब लगता है, जब वो बैलेंस हो, तभी उसको बोलेंगे यस ये बैलेंस है, मीन्स ये सही है। तो बैलेंस क्यों करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास को लेकर। ये देखिए हम बताते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, किसमें किसमें पढ़े थे बताओ, 9th क्लास में। एंड इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी इसको मैंने बताया था। इसमें क्या होता था, क्या होता था इसमें, मास ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्ट प्रेजेंट in reactants is equals to mass of products or number of atoms present in products। ये होता था law of conservation of mass। mass of reactants, R means reactant, बार बार उतना बड़ा बड़ा क्या लिखे, आप लोग तो जीनियस हो ही, समझ जाओगे। mass of product, mass of reactants equal mass of product, it is the law of conservation of mass। and और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स, बिकॉज हम लोग तो नंबर ऑफ एटम्स को ही ना, जब रिएक्शन हम लोग लिखते हैं क्या हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को देख के ही बैलेंस करते हैं, है ना। वो ये नंबर ऑफ एटम को ही देख के बैलेंस करते हैं। जब उसका बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा यस इधर का भी मास बैलेंस है, उधर का भी मास बैलेंस है। ऐसे ये आप लोग को समझने के लिए यहाँ लिख दे। और क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कौन सा साइड, रिएक्टेंट वाला साइड, रिएक्टेंट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, है ना। यही तो होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, और या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। यही होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के कारण हम लोग बैलेंस करते थे इक्वेशन को। कोई भी इक्वेशन ऐसे ही लिखा है तो उसको बैलेंस इसलिए करते हैं बिकॉज आप लोग देखो कोई भी चीज हम कितना भी लिए, अब वो कहाँ चला जाता, उड़ तो नहीं जाता होगा ना, वो तो वहीं पे रहता होगा। अगर प्रोडक्ट भी बना तो उड़ता होगा, मीन्स गैस में कन्वर्ट हुआ, तो गैस में कन्वर्ट हुआ उसको भी हम लोग ऐड करेंगे किसमें, यस वो भी तो रिएक्शंस का पार्ट है। मीन्स जितना हम प्रोडक्ट, जितना भी हम रिएक्टेंट्स लिए, जो भी एलिमेंट्स लिए, वही एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट वाले साइड में भी आना चाहिए, और जितना लिए उतना ही आएगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। गॉड तो है नहीं यस हम तुमको ज्यादा दे दिए, ले लो ले लो, इतना सारा प्रोडक्ट, तुम थोड़ा मेहनत किए और कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट दिए, वैसा तो होगा नहीं, है ना। बिकॉज डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते थे। एक छोटा सा इक्वेशन लेके आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। ऐसे मैंने सिखाया था बहुत बड़ा, बहुत एक लेक्चर ही बनाया था बैलेंसिंग इक्वेशन पे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, वो आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर मेरा बैलेंस इक्वेशन वाला। एंड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, H2
प्लस O2 मिला क्या, H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये बैलेंस है या नहीं है। रिएक्टेंट वाला साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट वाले साइड में, 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट वाले साइड में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट वाले साइड में कितने ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बचा ना तो ऑक्सीजन को काउंट करो। रिएक्टेंट वाले साइड में कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट वाले साइड में कितना ऑक्सीजन, 1, देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन। बैलेंस है नहीं, बैलेंस जो कि होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट वाले साइड में 1 कैसे हो जाएगा, 1 कहाँ गया, वो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग बैलेंस करते थे। बैलेंस करने के लिए कोई को भी 2 से, कोई भी कंपाउंड को या एलिमेंट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 लिखते थे, है ना। कैसे होगा, मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 कहाँ जाएगा, वाटर कंपाउंड के फर्स्ट वाले पे लिखाएगा। ये हो गया बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। फर्स्ट जो था हम लोगों का कैसे लिखा था, फर्स्ट H2 प्लस O2 H2O, ये जो रहा इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केलेटल है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अनबैलेंस्ड और स्केलेटल हुआ दोनों सेम ही है। स्केलेटल और अनबैलेंस्ड उसी को बोलते हैं जो बैलेंस नहीं होता है। एंड ये जो रहा हमारा बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, यस। कभी भी इक्वेशन अच्छा कब लगेगा, कब हम बहुत इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ता है। फर्स्ट उसको बैलेंस करो फिजिकल स्टेट के साथ, फिजिकल स्टेट भी आप लिखो एंड और बताओ कि उसमें हीट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अब हीट का भी हम हीट पे भी थोड़ा सा बताएंगे, हीट के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होता है 2 टाइप्स का, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये सब होते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट आज आप लोगों ने जितना भी पढ़ा उसको जाके फिर से बुक पे थोड़ा और रीडिंग डाल लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ क्वेश्चन भी कर लीजिए। जैसे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मतलब थ्योरी वाला पार्ट आज हम लोगों ने ज़्यादा कवर किया, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ वी डिफाइन इट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये सब अपने नोटबुक में लिखिए खुद से कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा, उसका कुछ समरी लिख लीजिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी हो, लिखने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे ये थ्योरी वाला पार्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड मेरे लेक्चर में बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, ओके। एंड आप लोग पढ़ते रहिए यही हाई जोश के साथ। एंड नो, केमिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझना है, इसीलिए तो मैं आई हूँ केमिस्ट्री एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से लेके, है ना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा, एंड लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा। एंड बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।